नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत से महत्वपूर्ण रचनाओं को याद कराऊंगा और आप लोगों को सिर्फ वीडियो देखना है। मैं आप लोगों को कोडिंग करके दूंगा और आपको स्वतः सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इसमें कहा है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जन्मेजय का नाग यज्ञ की बात किया है। किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त। तो मैं पहले आपको सही जवाब बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो है जयशंकर प्रसाद, है ना। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है जन्मेजय का नाग यज्ञ, है ना। जब जन्मेजय का नाग यज्ञ कहा है तो यहाँ पर नाग शब्द आया है और इसी से हम रिलेट करेंगे कि ये नाग किसके पास रहता था, किसके गले में रहता था। तो आप कहोगे कि भाई जो नाग था वो शंकर जी के गले में रहता था। तो इसी से हमने रिलेट कर लिया, क्या है, जयशंकर प्रसाद इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है और इसमें कहा है महाभोज के रचनाकार कौन है। तो महाभोज के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं या फिर पांडे बेचन शर्मा हैं। गिरजा कुमार माथुर हैं या पांडे बेचन शर्मा हैं या मोहन राकेश हैं या फिर मन्नू भंडारी हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो आपका है मन्नू भंडारी। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे। याद रखना बहुत आसान है। मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ और आप रिलेट करेंगे। यहाँ पर जो महाभोज लिखा है ना, महाभोज आप जानते हो कि गांव में 150 लोगों को जब भोजन कराया जाता है तो वो भोज कहलाता है। और बहुत बड़ी भोजन कराने का प्रोग्राम बहुत बड़ा हो तो उसको महाभोज कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब बहुत बड़ा प्रोग्राम है और भोजन बनाना है तो भोजन जो बनाने आता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं भंडारी, यही ना कहते हैं, भंडारी। तो मन्नू भंडारी में देखिए भंडारी शब्द आया है और भंडारी क्या करता है, महाभोज बनाता है ना। तो मन्नू भंडारी हो जाएंगे महाभोज के रचनाकार। आपके दिमाग में ये दोस्तों स्टोरी सेट हो चुकी है ना। आपको मैं अभी लास्ट में जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सबके क्वेश्चन के लिए जो मैं एक एक पॉइंट रखूंगा, आपका दिमाग खुद काम करेगा कि इस रचना के रचनाकार कौन है ना। अभी मैं पाँचों का पाँचों 5-6 रचना जो भी मैं याद करा पाऊंगा, क्योंकि मैं घर पर हूँ नहीं और इसलिए थोड़ा सा और भी दिक्कत है। तो 5 रचनाओं को रखूंगा और उन 5 रचनाओं के रचनाकार का नाम आप खुद बताओगे। अभी केवल सुन लो। कहा रहा वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। वैदेही वनवास के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं। कौन हैं। तो इसका पहले सही जवाब सुन लीजिए। इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब इसे हम कैसे याद करेंगे। वैदेही वनवास, वैदेही शब्द आया है सीता जी के लिए, है ना। और वनवास शब्द आया है, आप तो जानते हो, सीता। वैदेही वनवास मतलब सीता का वनवास। और सीता का वनवास कहाँ से हुआ था, चाहे पहली बार देखो चाहे दूसरी बार देखो, है ना। पहली बार सीता जी जब बन गई थी, राम जी के साथ गई थी, दोबारा राम ने ही उनको त्यागा तो सीता जी को बन जाना पड़ा। तो दूसरी बार भी वो बन गई, लेकिन कहाँ से गई थी आप जानते हो, अयोध्या से वो, है ना। वो कहाँ से गई थी, अयोध्या से ही उनको वन को जाना पड़ा था। इसलिए आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती के रचनाकार कौन है। मधुकर भट्ट हैं या कुतुबन हैं या अब्दुल रहमान हैं या फिर विद्यापति हैं। कौन है, इन चारों में से कौन है। तो इन चारों में से आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुतुबन, है ना। इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका दिया है मृगावती, है ना। मृगावती में एक शब्द आया आपका मृग, और आप तो जानते हैं ये जो मृग होता है ये कहाँ पर मिलेगा, है ना। ये तो किसी के घर पर तो बंधा हुआ मिलेगा नहीं,
जब भी मिलेगा, मृग कहाँ मिलेगा, वन में मिलेगा। और रचनाकार का नाम भी क्या है, कुतुबन है ना। तो इसमें वन है और इसमें मृग है, और ये मृग कहाँ मिलता है, वन में मिलता है। तो मृगावती के रचनाकार कौन हो गए, कुतुबन हो गए। इस तरह से हमने इसको रिलेट कर लिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। वह कौन सा कवि है जिसको कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती जी हैं, या शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, या फिर रघुवीर सिंह जी हैं, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, कौन है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को इसका सही जवाब बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब है शमशेर बहादुर सिंह। अब ये हमको हमेशा के लिए कैसे याद रहेगा। देखिए दोस्तों, ऐसे याद रहेगा, मैंने भी इसी तरह से कोडिंग की है और वो कोडिंग आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, है ना दोस्तों। मैं किसी चीज़ को याद कराने के लिए कोई अन्य चीज़ नहीं याद करा रहा हूँ, बस ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आप पहले से जानते हो, है ना। उसी के आधार पर सब कुछ सेट हो रहा है। कवियों का कवि, जैसे यहाँ पर कहा है कवियों का कवि ना, वैसे ही एक कहावत है शेरों का शेर, है ना। शेरों का शेर, शेरों का शेर, है ना। जब आपके सामने आ जाए क्या कवियों का कवि, तब आपके दिमाग में ये भी आएगा भाई, जैसे कहा जाता है कवियों का कवि, वैसे एक कहावत और भी है शेरों का शेर। और जो शेरों का शेर है वो शमशेर बहादुर है ना। इसी तरह से रिलेट कर लेंगे, ये हमेशा के लिए आपका तैयार हो गया। जैसे है कवियों का कवि, वैसे ही एक शब्द होता है आपका शेरों का शेर, और शेरों का शेर मतलब शमशेर बहादुर, है ना। शमशेर बहादुर सिंह इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों के सामने मैं 5 क्वेश्चन जो रचना है उस 5 रचना को रख रहा हूँ। अभी देखिए आप लोग खुद अपना दिमाग चलाएंगे और आप अपने उत्तर तक पहुँच जाएंगे, है ना दोस्तों। देखिए इसमें एक महाभोज मैंने बताया है ना। एक बताया है क्या, महाभोज के रचनाकार कौन है ना। और एक बताया है मैंने आप लोगों को मृगावती, सॉरी यहाँ पर मृगावती होना चाहिए, मृगावती है ना दोस्तों। ये और गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पर मृगावती के रचनाकार बताना है आपको। और एक आपका है जन्मेजय का नाग यज्ञ, नाग यज्ञ ये बताया था। और अभी इसमें एक और बताया था, है ना। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सारी चीज़ें आ रही होंगी। और कोई एक बताया था मैंने, एक था हमारा वैदेही वनवास, क्या था, वैदेही वनवास ना। अब देखिए आपके दिमाग में सारा उत्तर आ चुका होगा, वनवास, है ना, हुआ रहेगा वनवास। महाभोज के रचनाकार कौन है, आप अपना दिमाग लगा चुके होंगे, इसके रचनाकार कौन है। भोज कौन बनाता है, भंडारी बनाता है, तो मन्नू भंडारी इसका क्या था, जवाब था। मृगावती में मृग कहाँ रहता है, वन में रहता है, तो कुतुबन। जन्मेजय का नाग यज्ञ, है ना, नाग कहाँ रहता है, शिव जी के गले में, शंकर जी के गले में, तो जयशंकर प्रसाद इसके क्या हो जाएंगे, रचनाकार। कवियों का कवि, जैसे कवियों का कवि वैसे ही होता है शेरों का शेर, और शेरों का शेर शमशेर, है ना, शमशेर बहादुर सिंह। वैदेही वनवास, वैदेही मतलब सीता का वनवास कहाँ से हुआ था, किस जगह से हुआ था, तो वो हुआ था अयोध्या से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसका हो गया करेक्ट जवाब। तो दोस्तों आपके दिमाग में खुद आया होगा, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि अगर कहीं से कोई कसर रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।